फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 20 वैकेंसी रिलीज की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 2 मार्च 2022 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इन्होंने वैकेंसीज दे रखी हैं, ये यहाँ पे दे रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद की है, नई पर हैदराबाद की है। ईमेल आईडी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। यहाँ में इसकी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दी है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है और लिखे आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो भी इसके लिए एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल है, यानी इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, नॉन फैकल्टी पोस्टर रेगुलर बेसिस पे है, थ्रू ओपन कंपटीशन इन ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे, यानी इसे सभी के अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखिए। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च 2022 है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है कि कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे जैसे पोस्ट कोड यहाँ दिया हुआ है, देन कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे लेवल आपका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और जो उसमें रिजर्व कैटेगरी की है उसमें कितनी है, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी है, एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। जैसे यहाँ पे अंदर के साइंटिस्ट एंड टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की जो है इसका पोस्ट कोड रहेगा NT-001। यहाँ पे इसका पे स्केल है 9 के अकॉर्डिंग रहेगा। टोटल जो है 3 पोस्ट एंड तीनों अनरिजर्व कैटेगरी की है और जो इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम दे रखी है 40 ईयर्स है। नेक्स्ट दे रखी है साइंटिस्ट टेक्नीशियन सुपरवाइजर ग्रेड 2 की है, NT-002 इसका कोड रहेगा। 8 इसका पे लेवल्स रहेगा, जैसे इसने बताया 2 इसमें पोस्ट है और जो अनरिजर्व कैटेगरी के 35 इन्होंने एज दे रखी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की क्या है, एंड यहाँ पे इसके सामने दी है स्टोर कीपर की, जैसे NT-007 है। तो यहाँ पे दे रखा है पे लेवल आपका 7 के अकॉर्डिंग रहेगा। 1 वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी की एंड जो इसमें एज मांगी है 35 है। ऐसे यहाँ पे टोटल जो है इसकी 20 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 18 एंड जो ओबीसी की है 2 है। यहाँ पे इन्होंने इसके एब्रीविएशन दे रखे हैं, अगर आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जिसके पोस्ट को वाइज दे रखी है कि हाँ पूरी डिटेलिंग दे रखी है कौन कौन सी रहेगी। जैसे नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है साइंटिस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जो इसका दे रखा है पोस्ट कोड इन्होंने दे रखा है NT-001 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जब भी मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आपको भरनी होती है। पोस्ट कोड क्या है उसका। टोटल लिखा है कि 3 वैकेंसीज है। जो अनरिजर्व कैटेगरी की एज लिमिट लिखा है इसमें 40 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है MSc होनी चाहिए, M फार्मा होनी चाहिए, MVSC होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने जो इसके साथ साथ मांगा है 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का, या फिर टीचिंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या स्टेट एंड सेंट्रल ऑटोनॉमस या फिर अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट किसी भी रेपुटेड में। डिजायरेबल इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। PhD इन रेलिवेंट फील्ड जो इन्होंने यहाँ पे बताया विद 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। प्रोविजन आपका जो पीरियड है वो 2 ईयर्स का रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 की, NT-002 इसका कोड रहेगा। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी की है, 35 इसकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। इसमें जो इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है MSc या M फार्मा या MVSC किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च या टीचिंग का इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, या फिर स्टेट एंड सेंट्रल ऑटोनॉमस में, या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट एंड रेपुटेड में। प्रोविजन आपका पीरियड जो है 2 ईयर्स का रहेगा। नेक्स्ट दे रखी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, NT-003 इसका जो पोस्ट कोड है। 1 वैकेंसी से अनरिजर्व कैटेगरी की है। एज जो इन्होंने मांगी है 35 ईयर्स है। असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखे है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज लिखा है किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है आपकी जो डिग्री है, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका लिखा है कि 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO या फिर उसके इक्विवेलेंट इन लेवल 7। आपको जो इसका पे स्केल मतलब होना चाहिए जब भी आप करें तो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर PSC या फिर अदर सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनॉमस में। इसके लिए लिखे कि आपकी जो ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखे कि कंप्यूटर ऑपरेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड जो आपका 2 ईयर्स का रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन का जो है यहाँ पे लिखा है पोस्ट कोड जो है NT-004 है। 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। 35 इसकी एज लिमिट लिखी हुई है कि मैक्सिमम एज लिमिट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखे कि बैचलर डिग्री जो आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा मैनेजमेंट का या वेबसाइट मैनेजमेंट का। डिजायरेबल में लिखा है कि मास्टर डिग्री अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में है, या फिर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर या डाटाबेस वर्क प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, MS वर्ड यानी MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट। प्रोविजन पीरियड आपका जो 2 ईयर्स का है।
अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए पोस्ट कोड NT-005 है। टोटल 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगेगी बीकॉम होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस लिखे कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या फिर PSC या फिर अदर सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूटेड। डिज़ायरेबल में लिखे कि अगर आपने MCOM MBA की MBA इन फाइनेंस में की है तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 ईयर्स का आपका जो है प्रोविजन पीरियड होएगा। नेक्स्ट में लिखा है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया NT-006। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। 35 ईयर्स तक की इसमें एज आपकी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो ग्रेजुएशन लिखे किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी यहाँ पे न दे रखे टेलीफोनिक ऑपरेटर का किसी यहाँ पे दिए हुए किसी मतलब आपका सेंट्रल में स्टेट गवर्नमेंट में या फिर जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके लिखे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 2 ईयर्स का उसका लिखा है प्रोवेशन पीरियड रहेगा। स्टोर कीपर की है NT-007 इसका कोड है। एक वैकेंसी से अनरिजर्व कैटेगरी की है और जो इसमें एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स तक की है। आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या कॉमर्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस लिखे कि 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनिंग स्टोर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी PSU या यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल में लिखा है कंप्यूटर ऑपरेशन में जो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 2 ईयर्स का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की लिखी हुई है। एक वैकेंसीज है। 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट मांगी गई है। क्वालिफिकेशन लिखे है कि या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या हिंदी में या इंग्लिश में, और विद आपका जो इंग्लिश या हिंदी आपका जो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, या फिर लिखा है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विद इंग्लिश आपका एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए एट डिग्री लेवल पे। यहाँ पे जो इसके दे रखे हैं इसका वाइस वर्सा दिया हुआ है, आपने यहाँ से देख लेना है। यानी लिखा है कि वाइस वर्सा, या फिर लिखा है कि 2 अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है हिंदी या इंग्लिश में एज अ मेन सब्जेक्ट आइदर ऑफ 2 मीडियम, या इसके अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो लिखे है कि आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑफिस में। इसके डिजायरेबल में क्या कंप्यूटर ऑपरेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और जो आपका प्रोवेशन पीरियड है 2 ईयर्स का रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड की दे रखी है। एक वैकेंसी आंसर कैटेगरी की है। 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट मांगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव इन किस एडमिनिस्ट्रेटिव में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या PSU में या यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। 2 ईयर का आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा। नेक्स्ट दे रखी असिस्टेंट ग्रेड 2 की NT-0010 इसका कोड है। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। 2 अनरिजर्व कैटेगरी की एंड जो 1 है OBC की है। 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। देन डिजायरेबल में लिखा है कि आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर का आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा। नेक्स्ट दे रखी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 3 अनरिजर्व कैटेगरी की है। 1 आपकी OBC की है। जो इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट लिखी है 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है +2 यानी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी साइंस सब्जेक्ट के साथ। आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 2 ईयर्स का आपका प्रोवेशन पीरियड होएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वाइज दे रखी है। यहाँ पे इसका पता है कि कितनी पोस्ट है, कैटेगरी की है, एज क्या है इसमें मांगी हुई है एंड क्वालिफिकेशन एंड उसका एक्सपीरियंस, प्रोवेशन पीरियड क्या है, कोड क्या है, इसका पोस्ट का नेम है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि ओनली जो है इंडियन नेशनलिटी यानी भारतीय सारे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो भी अपना ऑनलाइन है अपने ऑनलाइन मोड से ही करना है। मस्ट प्रोवाइड अपने जब भी उन्हें बुलाया जाएगा सिलेक्शन के लिए तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आने होंगे। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि चेक मतलब अप्लाई करने से पहले इसका जो भी इन्होंने मांगी हुई है कंडीशन वगैरह नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर ले। देन लिखा है कि अगर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ उनकी जो क्वालिफिकेशन को वो मीट कर रहा है या कुछ ऐसा है तो उन्हें जो है सिलेक्ट किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन आपने एक बार जो सबमिट कर दिया है तो उसे वन सबमिट तो लिखा है कि कांट बी अलर्टेड एंड रीसबमिट, उसे नहीं कर सकते किसी सर्कमस्टांसिस में, ना ही आप उसमें कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं। और आपकी जो 10th डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो 10th में या सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट में वही कंसीडर की जाएगी। इसके सब्सिक्वेंट कुछ भी नहीं होगा। देन द पर्सन अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, उन्हें जो है सेपरेटली अपना जो है अप्लाई करना है और उससे जो एप्लीकेशन फीस भी अलग से ही पे करनी है। वही इन्होंने लिखा है कि उनकी एप्लीकेशन फीस अलग रहेगी। देन अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो भी
भी है वो प्रोवाइड करना होगा अपना। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आफ्टर ये कि आपके पास सर्विस आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है जो भी इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इन्होंने इसके अनेक्चर 1 में दिया हुआ है। अगर आपको ओबीसी का है तो आपको उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अनेक्चर 2 में आप इसका देख सकते हैं और लिखा है कि अप्लाइंग फॉर अनेक्चर ओबीसी मस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें जो है इनका मेंशन होना चाहिए कि कौन सी क्रीमी लेयर में है। देन अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ईडब्ल्यूएस टेंटेटिव है कि हाँ उनको जो है उन्हें अपना जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट करना होगा जो करंट ईयर का होगा। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% से जाना है तो उनका अपना जो भी प्रूफ रहता है वो अपना जमा करवाना होगा। अगर कोई कहीं पे यहाँ पे लिखा है किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडीज या पीएसयू यहाँ पे वर्किंग है तो उन्हें अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब भी उन्हें बुलाया जाएगा अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। ठीक है कि वाइल फिलिंग द अपना मतलब वहाँ पे जो है अपना सबमिट करना होगा। देन ऑल जो भी इसकी जानकारी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यही सब कुछ है कि हाँ यहाँ पे उन्होंने दे रखी है कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है कि ऑनलाइन मोड से करनी है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। 500 है फॉर ईच पोस्ट के लिए, यानी लिखे एप्लीकेशन फीस जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें पे नहीं करनी है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, बाकी सभी को फीस पे करनी है। फीस आपको जो है ऑनलाइन मोड से करनी है। लिखेगी वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे, इससे जाके आप कर सकते हैं अप्लाई। आफ्टर सबमिशन आपने जो है पीडीएफ जनरेट हो जाता है, कैंडिडेट ने इसका जो पीडीएफ और रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख सकते हैं। कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके टेस्ट के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें मतलब बुला लिया जाएगा। इसका रिटन एग्जामिनेशन दिया हुआ है कि हाँ आपका जो भी होगा। देन वही सब कुछ है कि हाँ उनके पास राइट है, अगर वो चाहे तो कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी है वो यहाँ से मिल जाएगी। एनी आपको अगर आपको इसका जो है लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आप जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन लिखा है, अगर कुछ भी आपको इशू आता है तो जो इसका इंग्लिश वर्जन है वही फाइनल होगा। देन नो पर्सन विल बी रिक्वायर्ड अनलेस इज, अगर कुछ भी उसकी जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उन्हें लेके आना होगा। वही सब कुछ आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। तो यहाँ पे जैसे चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे इसका जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा कि हाँ आपको नोटिफिकेशन की चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा चाहिए कि हाँ इसकी डेट्स वगैरह दे रखी है इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन आपने जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। तो आप इस पर करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे तो ये वाला आपका पोर्टल खुल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आपने देख लेना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिए, नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि हाँ इसमें क्या है, अपने कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखने क्योंकि वहाँ पे उन्हें स्कैन करने होंगे। उनका जो सिग्नेचर एंड उसका फोटोग्राफ का जो स्कैन मतलब है उन्होंने अपने स्कैनिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसका जो साइज़ है 1 MB होना चाहिए एंड JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ उनकी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साइज़ दे रखा है। वाइल अपलोडिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्होंने देखना है कि क्लियरली मेंशन हो कि जो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लीविंग है। सर्टिफिकेट टू जो भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट है वो उन्होंने PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। एंड जो उन्होंने फीस वगैरह पे करनी है 500 है फॉर ईच एप्लीकेशन के लिए। फीमेल एंड PWD कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। वही इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा। देन आपका यही है कि हाँ यहाँ पे बाकी जो इन्होंने इसके दे रखी है कौन सी पोस्ट है आपको यहाँ से मिल जाएगा, कौन सी यहाँ पे डिटेलिंग में मिल जाएगी कि हाँ। तो आपका पूरा ये रहेगा कि हाँ आपको यहाँ से जाके अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा पूरा का पूरा कि हाँ यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडवर्टीजमेंट में क्या था, एम्प्लॉयमेंट वेब एडिशन या न्यूज़पेपर एडिशन या ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ से जाके जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।